तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर सुना होगा। कुछ इस तरीके की फ़ोटोज़ हो सकता है, शायद कभी ना कभी सोशल मीडिया पे या कहीं ना कहीं आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। बेसिकली आजकल कुछ लोग जो हैं शहरों में ये चीज़ थोड़ी बहुत प्रचलन में आ रही है कि कुछ जो युवा हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि जब हम ये ट्रीटमेंट करवाते हैं, पीआरपी ट्रीटमेंट जिसे कहा जाता है, तो उससे हमारी हेयर फॉल को रोकने में मदद मिलती है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जैसे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहा जाता है, पीआरपी का मतलब ये होता है। तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि क्या ये टेक्निक करवानी चाहिए, क्या इससे सच में हेयर फॉल रुक जाता है, क्या इससे सच में हेयर ग्रोथ होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये पीआरपी ट्रीटमेंट होता क्या है, क्या ये बालों के लिए सही है नहीं है, इसकी क्या मैकेनिज्म होती है, इसमें कितना खर्चा आता है, और फाइनली हम अपनी तरफ से एक अच्छा कंक्लूजन आपको देने की कोशिश करेंगे कि क्या ये ट्रीटमेंट सच में सही है या नहीं है, आपको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस थेरेपी के बारे में जानने में, देन डेफिनेटली ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पीआरपी होता क्या है, जरा हम इसकी बेसिक थोड़ी सी समझ लेते हैं। देखिए पीआरपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब ये होता क्या है, बेसिकली ये जो टेक्निक है ये 1980 के दशक से दुनिया में चलती आ रही है। पहले 1980 के दशक में होता क्या था कि जो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी होते थे या जो एलाइट यानी कि बहुत तगड़े जो प्लेयर्स होते थे वो इस चीज़ का इस्तेमाल करते थे। अब ये करता क्या है, बेसिकली इसमें होता ये है कि आपके खून का कुछ हिस्सा निकाला जाता है, जो कि मैं आपको आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, और फिर से आपकी बॉडी में जो है इंजेक्ट किया जाता है। जिससे पहले जो एथलीट्स होते थे वो इसका इस्तेमाल अपनी मसल्स को, अपनी लिगामेंट्स को रिकवरी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। बट बाद में ऐसा माना जाने लगा कि अगर हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल या इस प्रोसेस का इस्तेमाल अपने बालों पर, अपनी हेयर फॉलिकल्स पर करेंगे तो इससे हमारी हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और तब से जो है कुछ टाइम से इस प्रोसेस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया होगा कि ये पीआरपी क्या है और कब से इस्तेमाल हो रहा है। अब हम इसकी प्रोसेस समझ लेते हैं कि बालों के लिए इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। समझ लेते हैं ये पीआरपी ट्रीटमेंट बालों के लिए किस तरीके से किया जाता है। पहले तो मैं आपको पूरी प्रोसेस बता दूं, तो ये जो पीआरपी ट्रीटमेंट होता है बेसिकली ये 3 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। कितनी प्रोसेस में? 3 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। मैं आपको एक एक करके सारी प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आपके बॉडी के हिस्सों से जो है ब्लड को लिया जाता है, वो स्पेशली आर्म्स के हिस्सों से ज़्यादातर लिया जाता है, बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आर्म से लिया जाए, अलग अलग हिस्सों से भी जो है आपकी बॉडी से ब्लड को इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि निकाल लिया जाता है। इंजेक्ट नहीं कहूँगा मैं, गलत शब्द में कह रहा हूँ, आपकी बॉडी से ब्लड को ले लिया जाता है, पहला हो गया। दूसरा, फिर जो ब्लड आपके बॉडी से निकाला गया उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है, जहां पर जो ब्लड है वो स्पिन होता है और वो अलग अलग डेंसिटीज़ में डिफरेंशिएट हो जाता है या सेपरेट हो जाता है। तो उसमें से बेसिकली सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालने के बाद वहां से 3 चीज़ें निकलती है। सबसे पहली जो चीज़ निकलती है वो होती है प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। क्या होता है? प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, जो कि मैं आपको अभी डिफाइन करूंगा कि क्या चीज़ होती है। ब्लड में से 3 चीज़ें निकली। पहली चीज़ प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, दूसरी चीज़ निकलेगी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और तीसरी चीज़ निकलेगी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो हमारी ब्लड में से सेंट्रीफ्यूज मशीन में से जो है सेपरेट होने के बाद ये 3 चीज़ें निकलती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जो क्रूड ऑयल होता है ना, जिससे पेट्रोल बनता है, जब आप उसको अलग अलग टेम्परेचर पर बर्न करते हो, जलाते हो, तो उसमें से अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। सेम सेंट्रीफ्यूज मशीन में ब्लड को डालने के बाद ये 3 चीज़ें में वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है या सेपरेट हो जाता है। प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, एंड तीसरा आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। एंड ये तो दूसरी प्रोसेस हो गई। तीसरी प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो ब्लड होता है, स्पेशली जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, फिर ये आपकी स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है और माना जाता है कि इससे आपका जो है हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने में या हेयर ग्रोथ में मदद मिलती है। अब मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जितनी भी प्रोसेस मैंने आपको बताई, इससे ये अंदाज़ा मत लगा लीजिएगा कि हाँ पीआरपी ट्रीटमेंट सही है। अभी हमने कंक्लूजन नहीं दिया, प्लीज़ तब तक वेट करिए। साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि पीआरपी ट्रीटमेंट गलत है, बट हर चीज़ शायद कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस भी हो सकते हैं। 3-4 साइड इफेक्ट्स जो हमने खुद ऑब्जर्व किए, हमारे कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो कि पीआरपी ट्रीटमेंट करवा के आए थे। तो हमारे पास जब वो आए तो हमने पर्सनली उनसे पूछा कि क्या क्या नुकसान होते हैं। वेल हमें तो पता है, बट फिर भी सामने से पूछना बहुत अच्छा होता है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि क्योंकि आपकी स्कैल्प पे जो है इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, पहले तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, ठीक है, एंड फिर उसके बाद जो है आपको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो वो एनेस्थीसिया की वजह से आपको साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस है, आपकी स्कैल्प को नुकसान पहुंच सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं स्कैल्प में, उन्हें नुकसान पहुंचने का चांसेस हो सकता है, जो कि अपने आप में थोड़ा बड़ा खतरा है, तो आपको सावधान रहना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस है। चौथी चीज़, आपको टिश्यूज़ में स्कार्स भी हो सकती है, यानी कि टिश्यूज़ फटने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पीआरपी ट्रीटमेंट करवाओ ही मत, पर अगर आप करवा रहे हो तो किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से ही करवाना। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अभी तक ऐसी कोई फुल प्रूफ ऑथेंटिक रिसर्च या साइंटिफिक स्टडीज़ या एविडेंसेस अभी तक नहीं आए जो ये ऑथेंटिकेट करती है कि पीआरपी ट्रीटमेंट आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो हम यही मान सकते हैं कि इसका जो रेशियो है वो 50-50 है। और
ऐसा नहीं है कि इसके कुछ बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं, बिकॉज आप ही के ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है और फिर वही आप ही की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि आपके जो सेल्स हैं वो रिजुविनेट हो जाए। तो कोई बहुत बड़ा नुकसान होने का चांसेस नहीं है। तो फाइनल एक सी चीज़ें और रिसर्चेस भी बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी से आप ये मत मान लीजिएगा कि ये जो पीआरपी ट्रीटमेंट है ये बहुत अच्छा है। मैं आपको एक रिसर्च बताना चाहता हूँ, हो सकता है इससे आपको थोड़ी सी चीज़ों को समझने में जो है मदद मिले। अमेरिका की एक प्रयोगशाला में लगभग 30 से 40 लोगों को लाया गया, उन लोगों को जो लोग अपना हेयर ग्रोथ करना चाहते थे, एंड उन लोगों पर पीआरपी ट्रीटमेंट ट्राई किया गया। आफ्टर 3 मंथ्स जब उनके 4-5 सेशंस कंप्लीट हो जाते हैं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब देखा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों को, यानी कि लगभग सिर्फ 3 या 4-5 लोगों को ही अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। कुछ लोगों पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों पर इसके हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि स्किन में, स्कैल्प की जो स्किन थी वो डैमेज हो जाती थी, या जो टिश्यूज़ थे वो डैमेज होना शुरू हो जाते थे। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि पीआरपी ट्रीटमेंट कोई बहुत ही सही तरीका नहीं है, ठीक है। अब ये सिर्फ मैंने आपके नॉलेज के लिए आपको बताया। अब हम बात कर लेते हैं इसके खर्चे की। देखिए, ये जो पीआरपी ट्रीटमेंट होता है ना, इसके लिए कम से कम आपको 4-5-6 सेशंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। ये जो पूरी प्रोसेस तो मैंने आपको बताई। अब ये अलग अलग सेशंस में होता है, जब आपको जो है पीआरपी ट्रीटमेंट करने वाले जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास जाना पड़ता है, और कम से कम 4-5-6 सेशंस होते हैं। और पर सेशन में कितना खर्चा आता है वो मैं ज़रा आप लोगों को बता देता हूँ। पर सेशन में डिपेंड करता है, ज्योग्राफी में, आपके लोकेशन पे जो है बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आप छोटी सिटीज़ में करवाते हैं, जैसे कि नागपुर हो गया, भोपाल हो गया, यानी कि जो Tier 2 सिटीज़ हैं, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में अगर आप इसका खर्चा देखें तो पर सेशन में आपको लगभग 7 से 8-10 हज़ार के बीच में खर्चा आता है। वहीं अगर आप किसी बड़े सिटी में करवाते हैं, पर सेशन की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मुंबई हो गया, कैलकाटा हो गया, बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, तो यहाँ पर लगभग आपको 10 से 15 हज़ार के बीच में खर्चा आता है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो पर सेशन में आपको एवरेज 10 हज़ार का खर्चा आ रहा है। अगर आप 4 सेशंस भी करते हैं पीआरपी के तो लगभग आपको 35 से 40 हज़ार खर्चा डेफिनेटली आना है। यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या ये ट्रीटमेंट अगर हम एक बार करा लें तो क्या उसके बाद बार बार कराने की ज़रूरत नहीं? देखिए, ऐसा नहीं। एक बार जब आप अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, 3 सेशन 4 सेशन, मान लेते हैं कि 4-5 सेशन में जो है आपकी जो इम्पॉर्टेंट पहली वाली जो पीआरपी ट्रीटमेंट है वो हो जाती है। बट उसके बाद आपको हर साल 1 या 2 बार डॉक्टर को विजिट करना पड़ सकता है, बिकॉज उसे बार बार रिजुविनेट करने की ज़रूरत होती है, आपके सेल्स को रिजुविनेट करने की ज़रूरत होती है। तो आपको कम से कम जो है हर साल 1 या 2 बार विजिट करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो प्रोसेस है ये माना जाता है कि 33-35 साल तक ही वर्क करती है। उसके बाद क्योंकि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की जो मात्रा है वो धीरे धीरे थोड़ी बहुत नेचुरली कम होना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद ये कितनी इफेक्टिव रहेगी, उम्र के साथ साथ ये कम होना शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत ही टेम्पररी सोल्यूशन नहीं मतलब ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं माना जा सकता। वीडियो को एंड करने से पहले एक सवाल और उठता है कि क्या हमें पीआरपी ट्रीटमेंट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, या फिर एक्सपर्ट इस विषय में क्या कहते हैं, यानी कि हम लोग इस विषय पे क्या कहते हैं। चलिए, हम अपनी तरफ से एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहेंगे कि आपको पीआरपी ट्रीटमेंट कराना भी चाहिए या नहीं कराना चाहिए। देखिए, पीआरपी ट्रीटमेंट एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हमारा तो यही मानना है कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रहा है, आपकी एज अभी बहुत कम है, लाइक 22, 23, 24, 25 के अराउंड है, और आपकी बॉडी, आप अभी जवान हैं, और अगर आप स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में हैं, तो हमारा तो यही मानना है कि आपको नेचुरली अपनी हेयर फॉल की, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहिए। अपनी डाइट को आप अच्छा कर सकते हैं, सप्लीमेंटेशन आप ऐड कर सकते हैं, अपनी स्लीप पर फोकस कर सकते हैं, हाइजीन रूटीन पर फोकस कर सकते हैं, योगा करने पर फोकस कर सकते हैं। तो 4-5-6 महीनों में आप अपनी प्रॉब्लम को नेचुरली रिकवर कर सकते हैं। तो आपको पीआरपी ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको उम्मीद ही छूट गई है, या फिर आपके पास वक्त ही नहीं है, या फिर आपको लग रहा है यार नहीं, अब तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है, मेरे पास समय बहुत कम है और आपके पास बजट भी अच्छा है, तो फिर आप पीआरपी ट्रीटमेंट फोकस कर सकते हैं। लेकिन पीआरपी ट्रीटमेंट कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, तो आपको नेचुरली भी अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको हर साल इसे रिन्यू करवाते रहना पड़ेगा। तो हम तो यही कहेंगे कि यार, पहले तो अगर आप स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में हैं, तो नेचुरली अपनी प्रॉब्लम पर सही करने पर फोकस करो। डाइट सही नहीं है, वहाँ फोकस करो, पानी की मात्रा हो गई, प्रोटीन की मात्रा हो गई, सप्लीमेंट्स को ऐड करो, योगा पे फोकस करो, हाइजीन पे फोकस करो, ये करना चाहिए। बट अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, समय नहीं बचा है, या फिर आप उम्मीद ही छोड़ चुके हैं, तो फिर आप पीआरपी ट्रीटमेंट पे स्विच कर सकते हैं, लेकिन किसी स्पेशलिस्ट के या किसी अच्छे एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंडर ही आप इसे करें। तो मेरा मानना है कि यार, ट्रांसप्लांट से कुछ हद तक बेहतर माना जा सकता है। ट्रांसप्लांट में एक तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, 1 लाख 1.5 लाख, वहीं इसका खर्चा 30-40 हज़ार
10,000 के अराउंड हो सकता है। अब मैं किसी को भी कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप ये करिए, हाँ, लेकिन एक सलाह मैं आप सभी को दूंगा कि नेचुरली आप अपने बालों पर फोकस ज़रूर करें, एंड उसमें डेफिनेटली हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सप्लीमेंटेशन से लेकर, हाइजीन से लेकर, डाइट प्लान से लेकर, योगा प्लान से लेकर सारी चीज़ों में हम आपको हेल्प कर सकते हैं। सो अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहें नेचुरली, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीआरपी कराने का मन हो तो प्लीज़ पहले एक किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए या किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि हमने अपनी तरफ से एक ऑनेस्ट रिव्यू देने की कोशिश की है। आई एम श्योर कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहें, नेचुरल सोल्यूशन लेना चाहें, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मैं दिल से आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू।